हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वृत्त के बारे में। ठीक है, ये जो चैप्टर है आपका क्लास 9 का जो चैप्टर है, चैप्टर 10 वृत्त, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो चैप्टर करेंगे, चैप्टर टोटल उसमें जो चैप्टर है वो 6 चैप्टर दिए गए हैं। ठीक है, 10.1 से लेकर 10.6 तक के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे और आप चैप्टर को करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे दिक्कत आएंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, हर चीज़ को बारीकी से समझिए। ठीक है, और याद रखने का कोशिश करिए कि किस चीज़ को क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहले इस डायग्राम पे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो सर्कल बना हुआ पूरा, ये पेंसिल से आप लोगों को दिख रहा होगा जो बना हुआ है, इसको इसी को बोलते हैं हम लोग ब्रीथ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो साइड जो पूरा जो एक गोलाकार जो बन रहा है पेंसिल से, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं ब्रीथ। और ये जो बन रहा है, ये जो पेंसिल से जो मार्क किया हुआ है, इसी को, उसी ब्रीथ को क्या बोलते हैं, परिधि। यानी कि जो भी साइड का जो लाइन है, ये जो साइड का लाइन है, ये तो ब्रीथ हो ही गया, लेकिन साथ ही साथ इसको क्या बोला जा रहा है, परिधि भी बोला जा रहा है। तो आपसे अगर परिधि पूछा जाएगा तो परिधि क्या होता है, परिधि वो होता है जो आपका साइड में जो लाइन है, साइड का जो लाइन है, उसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, जो जिस पॉइंट से हम लोग इस सर्कल को बना रहे हैं, इसका जो मूल बिंदु है उसको बोलते हैं हम लोग केंद्र। ठीक है, और एक लाइन, अगर एक लाइन देखिए, इस परिधि से इस परिधि के बीच में से दोनों के बीच में एक लाइन जा रहा है, वो लाइन पार हो रहा है इस केंद्र से होते हुए। अगर कोई लाइन पार हो रहा है तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि इस पॉइंट के बीचों बीच पार हो रहा है और परिधि को यहाँ पे भी टच कर रहा है और यहाँ पे भी टच किया हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे व्यास। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब आगे देखिएगा, इस व्यास का आधा अगर इस पॉइंट से, ठीक है, इस बिंदु से अगर एक लाइन इस परिधि पे खींचा जा रहा है, ठीक है, परिधि तक खींचा जा रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है, त्रिज्या। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं, अगर इस पॉइंट को, व्यास को देखिए, व्यास जो होता है त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। यानी कि देखिए, यहाँ से यहाँ तक अगर यहाँ से बात किया जाए इस लाइन का, तो ये लाइन क्या है, त्रिज्या है, लेकिन त्रिज्या का क्या है, 2 गुना क्या होता है, व्यास होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए, अब देखिए, व्यास जो है वो क्या हो रहा है, केंद्र से पार हो रहा है, किसी भी साइड में हो सकता है। लेकिन व्यास के जैसा ही अगर कोई लाइन जो परिधि को क्या करता है, टच करता है, कोई लाइन है, तो देखिए वो जो लाइन होगा वो सबसे पहले बात तो व्यास से क्या होगा, छोटा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जीवा बोलेंगे। क्या बोला जा रहा है उसको, जीवा। ठीक है, वो देखने में आपको क्या लगेगा, व्यास ही लगेगा, लेकिन वो केंद्र से पार नहीं होगा, कहीं और से पार होगा, या फिर वो क्या करेगा, 2 परिधि को क्या करेगा, परिधि को क्या करेगा, टच करके पार होगा, टच करेगा खाली। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। ठीक है, तो परिधि क्या होता है, जो आपको लाइन दिख रहा है, ये जो लाइन है उसी को परिधि बोलते हैं। यहां से त्रिज्या समझ में आ गया, व्यास समझ में आ गया, केंद्र समझ में आ गया। अब जो ये छोटा सा पार्ट, अगर इस परिधि का छोटा सा पार्ट हम लोग ले रहे हैं, इस पार्ट को क्या बोला जा रहा है, इसको बोला जा रहा है चाप। इसको क्या कहा जाता है, चाप। अब देखिए, इस छोटा सा पार्ट को, परिधि का छोटा सा पार्ट को अगर हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, ये परिधि का छोटा सा पार्ट को ले रहे हैं, ठीक है, देखिए नीचे वाला लाइन तो जीवा हो गया, नीचे तो ये जो लाइन है वो जीवा है। अब एक परिधि का अगर छोटा सा पार्ट को अगर हम लोग लेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, वृत्तखंड कहेंगे। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि वृत्तखंड क्या, तो चाप परिधि का एक छोटा सा टुकड़ा है ये वृत्तखंड। ठीक है, और परिधि को ही क्या कहा जाता है, ये तो वृत्त ही हो गया, हम लोग का पूरा वृत्त हो गया। ठीक है ना। अब देखिए, यहां से अगर किसी पॉइंट को, ये देखिए ये तो व्यास है आपका, और यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है, और उस पॉइंट से अगर कोई बाहर का कोई अगर लाइन पार होगा टच करते हुए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्पर्श रेखा बोलेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ से आपका केंद्र बिंदु समझ में आ गया, त्रिज्या क्या होता है, व्यास जो आपका केंद्र से होके जा रहा है, जीवा जो होता है वो व्यास के जैसा होता है, चाप क्या होता है, परिधि का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। जीवा से अगर कुछ थोड़ा सा हम लोग क्या ले लें, जीवा से अगर हम लोग यहाँ से थोड़ा सा चाप अगर ले लें परिधि का, तो इसको क्या कहा जा रहा है, वृत्तखंड कहा जा रहा है। ठीक है, ये जो पार्ट है, इसको क्या कहा जा रहा है, वृत्तखंड कहा जा रहा है। चलिए, तो ये था आपका पूरा डिटेल्स में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। देखिए, ये क्या होता है, ये एक क्या है, देखिए ये एक वृत्त है, और इस वृत्त से देखिए ये भी क्या है, त्रिज्या है, और ये भी क्या है, त्रिज्या है।
कि कोई इस पॉइंट से, केंद्र बिंदु से अगर आपको परिधि पे अगर कोई लाइन दिख रहा है तो ये क्या कहा जाता है, ये त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मतलब O से P और O से Q, ये जो पार्ट कहा जाता है, ये जो जगह आ रहा है, ठीक है, जो भी मैंने सेट किया हुआ है, ठीक है, जो भी पार्ट जो आ रहा है कलर किया हुआ है, उसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपका त्रिज्य खंड। ठीक है, तो त्रिज्य खंड क्या होता है आपका, ये देखिए इस मूल बिंदु से परिधि तक, यानी कि ये भी त्रिज्या हो गया, यानी कि त्रिज्या को R से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये भी पार्ट, इन दोनों के बीच का जो जगह है, ये पूरा जो पार्ट है उसको त्रिज्या खंड कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है आपका एक सर्कल बना हुआ, यानी कि एक वृत्त बना हुआ, और आधा पार्ट जो है कलर किया हुआ। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, देखिए इस पॉइंट से मूल बिंदु से एक लाइन पार हो रहा है, उसको क्या कहा जाता है, उसको व्यास कहा जाता है, और आधा पार्ट क्या है, पूरा कलर किया हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अर्धवृत्त बोलेंगे। ठीक है, अब मेन आता है आपका यहाँ पे, देखिए जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, सबसे पहले देखिए एक आयत के अंदर में क्या है, एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो सर्कल है, सर्कल का अंदर में जब हम लोग काम करते हैं तो उसको अभ्यांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सर्कल का अंदर वाला पार्ट को अभ्यांतर कहा जाता है। ये एक सर्कल है, यानी कि वृत्त है, और इसी वृत्त को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी वृत्त को हम लोग परिधि भी बोलते हैं। ठीक है, परिधि ही है ये, और इसके बाहर वाला, इस सर्कल से अगर बाहर का जो भी भाग है उसको क्या कहा जा रहा है, बही भाग कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।